इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। भारत और पाकिस्तान के तनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, मतलब एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार भी, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये हमले को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मुंबई जो है वो हाई अलर्ट पर है। तो इसी के मद्देनजर ये बैठक जो चल रही है और इस बैठक के बाद अभी शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि कुछ खास गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कैसे मुंबई की जो समुद्री सीमा है वहां पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। मुंबई के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आप बिल्कुल समुद्र तट पर ना जाएं, क्योंकि मुंबईकरों के लिए सबसे अच्छी घूमने फिरने की जगह अगर कोई होती है मुंबई में तो वो समुद्र का किनारा होता है, जहां बड़ी संख्या में खासतौर से या तो शाम के वक्त या फिर अल सुबह लोग जो हैं वो पहुंचते हैं तरोताजा हवा लेने के लिए। लेकिन इस बीच ये गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं मुंबईकरों के लिए कि समुद्र किनारों से फासला बनाकर रखें, समुद्र किनारों पर ना जाएं, और ऐसे में मुंबईकरों के लिए कुछ और गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती हैं। उसी के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। उरी में पाकिस्तान जिस जगह पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहां हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा आपको अब उरी लेकर चलेंगे। गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हेवी शेलिंग यहां पर हो रही है। गणेश, अभी यहां की तस्वीर क्या है? रोमाना, फिलहाल तो शांति है, लेकिन बीती रात 8 घंटे तक पाकिस्तान ने शेलिंग की थी। 3 घंटों तक हेवी शेलिंग थी और करीब करीब 5 घंटे आगे के शेलिंग होती रही। और आपको बता दूं कि 10 बजे रात को यहाँ शेलिंग हुई थी और उसके बाद 6 बजे तक ये रात भर चलती रही। मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ से पाकिस्तान ने शेल बरसाए थे। मेरे पीछे कैमरामैन दीपेश महाजन को कहूँगा कि वो हाजी पीर की पहाड़ दिखाने के लिए हाजी पीर दरगाह सेक्टर है, इसी जगह से कल रात भर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, बम बरसाए थे, जिसकी वजह से उरी में काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जो पीछे पहाड़ियां आप देख रहे हैं, जहां बादल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से लगातार हाजी पीर सेक्टर से भारत के एलओसी में और यहाँ सिविलियंस पर गोले दागे गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पॉइंट एक आपको मैं दिखा रहा हूँ और मेरे ठीक पीछे दाईं तरफ अगर कैमरामैन दीपेश को कहूँगा पैन करके दिखाएं, क्योंकि उरी 3 जगह से घेरा गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसके पीछे मुजफ्फराबाद की पहाड़ियाँ शुरू होती है और उरी में ये एक हाजी पीर की पोस्ट है जहाँ से लगातार शेलिंग होती है। और ये आगे की जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है, यहाँ कमलकोट सेक्टर है उरी का, यहाँ पर पहले हाजी पीर से शेलिंग की गई थी और बाद में इसी जगह जो मेरे पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट कमलकोट का है। जो पहाड़ियाँ आपको धुंधली दिखाई दे रही है कमलकोट का पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ही कल शेलिंग की, यानी पहले यहाँ से शुरू हुई और बाद में उस सेक्टर पर भी शेलिंग की गई थी। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं जो बताएंगे कि पिछली रात का मंजर क्या था और किस तरह यहाँ पर पहाड़ में रहने वाले लोग शेलिंग का शिकार होते होते बचे। आप बताइए कितने घंटे तक शेलिंग चली? 8 घंटे चली। क्या मंजर था? कितनी हैवी शेलिंग हो रही थी? इतना खतरनाक मंजर था कि हम सोच रहे थे कि शायद हम आज बचें क्या ना बचें। लेकिन हमें एक बात से ये भी बड़ा अफसोस है हमें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा राफेल खरीदे, ये खरीदा आपने, वो खरीदा, आप बोलते हमने ये खरीदा, लेकिन एक बैंकर आप नहीं दे सकते हो, एक गांव में बैंकर नहीं दे सकते हो। ये बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट की यहाँ पे आप बताइए। अच्छा, आप बताइए कि अपनी आर्टिलरी फायर जहाँ से शुरू हुई थी, आगे की तैयारी? बुजुर्ग हैं जो बहुत ही मुश्किल से हमने, क्योंकि हमारे पास कोई आड़ भी नहीं थी छुपने के लिए, कहाँ छुपे हैं, क्योंकि बैंकर थे नहीं। 98 में हमें बैंकर मिले थे जो 2005 में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे। आज हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, बहुत ही खतरा था। रात भर 3 घंटे इतनी शेलिंग हुई जैसे बारिश। तो सुरक्षित जगहों पर तो भेज दिया गया था रात में ना, उस डिग्री की तरफ। डिग्री कॉलेज वो भी बिल्कुल रेंज में है। डिग्री कॉलेज में वो तो पूरा जहाँ डिग्री कॉलेज है वहाँ भी गोले गिरे, मार्केट में गोले गिरे। हम तो बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल मौत के मुंह। यहीं से गिरे थे तो ये यहीं से गिरे थे। ये शेलिंग का जगह, ये शेलिंग का स्पॉट है, यहीं से गोले गिरे थे और कमलकोट सेक्टर में भी यहीं से गोले गिरे थे। तो अभी यहाँ पे स्थिति फिलहाल सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग हो रही थी, ये दोनों सेक्टर्स हाजी पीर दरगाह, हाजी पीर सेक्टर की तरफ से शेलिंग हुई थी और भारत ने आर्टिलरी फायर करते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन 8 घंटों तक
उरी में लगातार कल पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया था। अब यहाँ के लोग कई सारे मांगे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब सुरक्षित जगहों पर जाना है। बिल्कुल सर, यहाँ पर लोगों से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।